नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो हम बात कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे, है ना। कि कि जिन छोटी छोटी आदतों की वजह से आज हम बड़ी बड़ी दिक्कतें फेस कर रहे हैं ना, इस युग में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम इतने वीक हो जाएंगे कि हम सोना भी भूल जाएंगे, उठने का तरीका भूल जाएंगे, खाना भूल जाएंगे, खाने के तरीके भूल जाएंगे। भूलने का मतलब आप ये मत सोचिए, भूले तो नहीं है ना, कोई नहीं भूला है, बट उन सब के तरीका जो होता है ना वो हम लोग भूल चुके हैं। जो सोने का सही ढंग था, आज व्यक्ति उस तरीके से सो नहीं रहे हैं। और जो उठने का ढंग था वैसे उठ नहीं रहा है, और जो खाने का ढंग था ना वैसे खाना खाया जा रहा है ना। हमारी संस्कृति में, है ना, सारी चीज़ें थी ऐसे ही, मतलब अभी भी कुछ कुछ जगहों पर हैं। तो हम उन चीज़ों को अगर पुनः, मुझे लगता है कि हम उसको पुनः अपने जीवन में, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ही अगर हम पुनः उनको अपने जीवन में लागू करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों आदतों पे अपना ध्यान से करेंगे ना, कहते हैं ना, ध्यान पूर्वक हर कार्य ध्यान पूर्वक करेंगे, सोच समझ के खाना खाएंगे, ध्यान पूर्वक मोबाइल चलाते नहीं खाएंगे, और टीवी देखते नहीं खाएंगे, बेहोशी में नहीं खाएंगे, ध्यान पूर्वक खाएंगे, है ना। तो धन्यवाद के साथ खाएंगे, है ना। तो और सुबह उठ सोने का तरीका, सोने से पहले थोड़ा सा मन को रिलैक्स करके सोएंगे, है ना। और जैसे कि नींद भी ध्यान हो सकती है ना, नींद भी बहुत बड़ी गहरी, मतलब एक दवा का काम करती है नींद। आज व्यक्ति अच्छे से सो नहीं रहा है, खाली शरीर सो रहा है व्यक्ति का। कितने घंटे हो जाते हैं उनकी नींद, आजकल हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है ना। तब भी सुबह उठना पड़ता है, ज़बरदस्ती हमें उठना पड़ता है ना। तो वो एक खुद ही नींद खुले और हम फ्रेश फील हों, ऐसा कुछ उस चीज़ ही हो गई है मिस। और कोई टाइम नहीं है सुबह उठने का, सोने का, है ना। जब ये सब चीज़ें हो जाती है ना, तब हम ये अवसरवादी हो जाते हैं। जैसे से एक होता है सिद्धांतवादी, एक होता है अवसरवादी। सिद्धांतवादी व्यक्ति वो होता है जिसके रूल वगैरह थोड़े से होते हैं कि भाई ये करना है तो करना है, और सच बोलने का उनका होता है। और हम लोग कहते हैं अवसर पड़ने पर ये झूठ भी बोल लेते हैं एडजस्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें भी, है ना। अवसर देख के, टाइमिंग देख के, है ना। आज कहीं जाना है तो जल्दी उठ जाएंगे, नहीं जाना है तो हमारा कुछ वही चीज़ें नहीं है कि कोई निश्चित दिनचर्या नहीं है, निश्चित वो सब चीज़ें नहीं है। तो उससे क्या होता है ना, एडजस्टमेंट तो हो जाता है कि हम दूसरे को खुश भी कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए झूठ बोल के, या फिर अपने साथ भी वो करके ना, टाइमिंग का निश्चित कोई अवधि नहीं, कब खा रहे हैं, खा ही रहे हैं, उठ रहे हैं कब, उठने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, है ना। थोड़ा आगे पीछे तो हर किसी का होता है, बट आज हम लोग बहुत, कहना तो नहीं चाहिए,
बहुत बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस कर रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने पे ना, इन सब चीज़ों पे। तो उसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो ये हम जो अवसरवादी हुए ना, अवसर को देख के हमने झूठ बोल लिया, हमने सोचा हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे या फिर ऐसा कर लेंगे, थोड़ा इतना तो चलता ही है, और चलो इतना इतना मतलब इतनी देर तो सोने में कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल चलाने का कोई टाइम नहीं है हमारा, ना हमारा सोने का टाइम है, ना कोई तरीके हैं, ना हमने कोई अपने अपने रूल बनाए हैं। क्यों? क्योंकि लोग वो क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, उनको खुश रखना है ना। कि दूसरों को खुश रखने के लिए हमने झूठ भी बोल लिया, सब चीज़ें कर ली, और टाइमिंग पे खाना नहीं खाया, वो आ जाएंगे तब वो क्या कहेंगे, ये वो है ना। तो हमारे कोई सिद्धांत ही नहीं रहा, हमने अवसर देख के सारी चीज़ें करी। तो ये अवसरवादी व्यक्ति क्या होता है ना, हम लोग क्या कर होता है, हम इंजॉय नहीं कर पाते जीवन को, एडजस्ट कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं ना। तो एन्जॉय कौन कर पाता है? जो सिद्धांतवादी होता है, उसका टाइमिंग फिक्स होती है, वो सच बोलता है तो बोलता है, अगले व्यक्ति को बुरा लगे अच्छा लगे, हाँ उसके सिद्धांत है, वो बस बोलेगा। तो उससे क्या होता था, पहले हमारे रिश्ते भी अच्छे होते थे, और कुछ व्यक्ति के रूल हैं, तो नहीं खाना है तो नहीं खाना है, करना है तो करना है। मतलब तुम दूसरों को खुश रखने के लिए झूठ नहीं बोलते है ना, तुम जो हो। तो जब ऐसा होता है, तुम्हारा सोने का टाइम ये है तो है, उठने का टाइम है तो है, थोड़ा सा ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना भी पड़ता है आगे पीछे। लेकिन सिद्धांतवादी व्यक्ति, उसके सिद्धांत तो होते हैं कुछ, है ना। तो सिद्धांतवादी व्यक्ति मुझे लगता है एंजॉय कर पाता है, और झूठ वाले आज देख ही रहे हैं, रिश्ते बहुत झूठ बोलते बोलते सच तो सामने आ ही जाता है ना। झूठ बोलते बोलते, क्यों बोला झूठ, उनको बुरा ना लग जाए, है ना। लेकिन एक दिन तो लगता ही है ना। तो आज सारे ये ऐसा ही चल रहा है ना हम लोगों का। तो देखने को भी मिल रहे हैं कितने अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति कैसा चल रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्जॉय करने के लिए थोड़ा सा सिद्धांतवादी बनेंगे, है ना। सच बोलना है तो बोलना है, कुछ चीज़ें अपने डेली रूटीन इतना है तो करना है, अपने लिए थोड़ा सा जीना है, कि ऐसे हैं तो हैं, है ना। कि तुम पे सिद्धांत, हाँ सिद्धांतवादी व्यक्ति का एक क्या होगा ना, कि उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, कि पता है वो ऐसा है ना। और आज क्या है कि अवसरवादी वाला व्यक्ति क्या है कि उसका कोई भरोसा नहीं, वो आज ऐसा है तो मतलब वो अवसर देख के पलट सकता है ना, कहीं भी किधर का भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका कोई वो नहीं है ना। तो सिद्धांतवादी व्यक्ति की, सिद्धांतवादी मतलब एक व्यक्ति ऐसा होता है कि पता है लोगों को कि वो ऐसा है ना, तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं ना। तो आज वही चीज़ की कमी हो रही है, ट्रस्ट भी कम नहीं हो पा रहा है, और कब व्यक्ति बदल जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो हम थोड़ा सा इस टाइम पे ऐसा ही चल रहा है, लेकिन हम जितना हो सके अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ रूल, कुछ रूटीन ऐसे बनाएंगे जो आपने अपने लिए करें, अगले व्यक्ति को अच्छा लगे या ना लगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी को खुश नहीं कर सकते। हमें लगा कि आ, हम उनके हिसाब से जिएंगे तो शायद वो खुश हो जाएंगे, और मतलब कुछ रूल कि हमने ऐसा कर दिया तो उनको बुरा लग जाएगा, हमने सच बोल दिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अगर आप कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं माना, तो शायद उनको बुरा लग जाएगा, है ना। आज हमने सबके लिए बहुत कुछ किया कि उनको बुरा लग जाएगा, तो हमने उनके हिसाब से जीने के लिए करा, कि जो हेल्दी नहीं था वो भी खाने का निर्णय लिया, या फिर जो भी है हमने सोचा। तो फिर भी हमारे रिश्ते अच्छे थोड़ी है ना। अगर इन सब चीज़ों से ही हमारे रिश्ते अच्छे होते तो आज
हर घर में रिश्ते कितने अच्छे होने चाहिए थे, और हर घर के बारे में, इस देश की स्थिति और इस घरों की स्थितियाँ, मनोस्थितियाँ सबको पता है, रिश्ते कैसे हाल में चल रहे हैं, है ना, सब एडजस्ट करके कैसे चल रहे हैं। तो ऐसी हाल तो नहीं होती ना। तो इसलिए इससे ये पता लगता है कि हम किसी को खुश नहीं कर सकते। इसलिए अपने लिए जीना स्टार्ट करते हैं हम। अपने को दुख दे के किसी को खुश करना, ये भी तो हिंसा ही है ना। हमें लगा कि अगर हम वैसे तरीके से करेंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, है ना। हम सच बोल देंगे तो उनको बुरा लग जाएगा। उनकी इतनी टेंशन और हमारे मन की शक्ति ख़त्म होती जा रही है। हमारा अपने आप से जो वो होता है ना, अपने आप से आप खोते जा रहे हैं, है ना। ना चाहते हुए कुछ चीज़ें हमें पता है कि मुझे नहीं करनी है, कि हमें ये अच्छा, ये मेरे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, या फिर ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम किसी अगले व्यक्ति के कि उसको कैसा लगेगा इस वजह से कर रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। उसको उसको तब भी लगेगा और तब भी लगेगा, क्योंकि तुम अगर इस तरीके से किसी को खुश नहीं कर सकते हम लोग ना, कि हमें लगा कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। अगर उनको हमारी कुछ गलत करने से उनको खुशी मिल रही होती है, या फिर उस तरीके से जीने से खुशी मिल रही होती, तो आज रिश्ते अच्छे हो जाने चाहिए थे। इसलिए इसका फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने कुछ रूल, अपने कुछ रूटीन हम लोग बनाएंगे जैसा हमें अच्छा, जिससे मेरी मनोस्थिति ऊपर उठती है, मुझे वैसे जीना है। कुछ सिद्धांत, अच्छा और बुरा का आज सबको पता है, इसलिए कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए, कुछ ऐसे रूल बनाए जिससे आपकी तरक्की, और उसको आप पकड़े रहिए, अच्छे पर खड़े रहिए। लोग आपको अच्छा कहेंगे, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन आप खड़े रहिए उस पर, है ना। लोग अच्छा कहें ना कहें, लेकिन आप उस पर खड़े रहिए, डटे रहिए, है ना। लोगों की इतनी टेंशन हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे मन की शांति खत्म होती जा रही होती है, और हमें उसका कोई वो नहीं। अपनी जब तक हम अपनी वैल्यू खुद नहीं करेंगे, दूसरा हमारी वैल्यू कैसे करेगा। हमने कोई डिसीजन लिया और हम खुद उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि अगला व्यक्ति हमारे डिसीजन फॉलो करे। जैसे कि किसी ने चाय या वो नहीं खाने का निर्णय लिया, ऐसे मान लेते हैं, सपोज, है ना। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। या फिर किसी ने कहा कि मुझे योगा करना है रोज़, या फिर मुझे मेडिटेशन सीखना है, या फिर कुछ भी संगीत सीखना है, कुछ भी लेते हैं ना। या फिर एक चाय पे ही करते हैं ना, चाय छोड़ने का आज, कि ये मेरी बुरी आदत है, इसे मुझे छोड़ना है, और इसके बदले मुझे क्या लेना है, ग्रीन टी वगैरह, या कुछ भी, है ना। ये एक उदाहरण के लिए दे रही हूँ आपको। तो आपके घर में रिश्तेदार आ जाते हैं, रिलेशन वाले आ जाते हैं, यानी या आपको किसी के घर जाना होता है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि चाय पियोगे करके, और आपने छोड़ रखी है। तो आपका करना क्या है वहाँ पर। एक एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, नो, मैं नहीं, मुझे नहीं पीना है, मैंने छोड़ दी है तो मैं नहीं पीऊँगा। और दूसरा व्यक्ति नहीं पीऊँगा, तो वो क्या करेंगे, एक दो बार पियेंगे, मतलब पी लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए, थोड़ा सा पी लीजिए। अगला व्यक्ति करेगा हाँ, मतलब नहीं, मतलब वो एक व्यक्ति होगा, वो कहेगा नो मीन्स नो, और एक व्यक्ति कहेगा हाँ दे दीजिए। फिर क्यों, क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा, है ना, उनको बुरा लग जाएगा करके वो थोड़ा सा पी लेता है। अब आपने क्या किया, आपने डिसीजन लिया था उतनी सोच समझ के, और आपने वो क्या कहेंगे, हमने वो क्या कहेंगे करके हमने क्या किया कि वो क्या कहेंगे, उनको बुरा लग जाएगा, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, उनको कैसा लगेगा, उस वजह से हमने पी ली। तो हमने क्या किया, एक व्यक्ति ने नहीं पी, नो मीन्स नो, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि अपने डिसीजन की वैल्यू खुद नहीं करी, हमने अपने डिसीजन की वैल्यू खुद नहीं करी। तो हम सोचते हैं कि लोग हमारे डिसीजन की वो करें, नहीं ना। तो हमारा मन भी देख रहा होता है कि ये डिसीजन तो ये खुद ही नहीं करते अपनी वैल्यू, तो इसलिए। और दूसरे व्यक्ति ने नो मीन्स नो कहा,
तो ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति जो आपसे पूछ रहा होता है वो आपको सिर्फ जांच कर रहा होता है आपने सही में छोड़ा है या खाली ऐसे ही। तो वो व्यक्ति ने अपनी वैल्यू रखी ना, नो मीन्स नो। अगली बार भले अभी उसको बुरा लगेगा उनके रिलेशन को, लेकिन उसका सिद्धांत हो गया अगली बार से नहीं लगेगा उस रिश्तेदार को बुरा, है ना। किसी को कोई बुरा नहीं लगता अगर किसी और ना कोई खुश होता कि आपका रिश्ता उस दिन से बहुत अच्छा हो गया था जिस दिन, है ना। कुछ नहीं होता। इसलिए मैं मतलब एक इस बात से ये स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि अपनी वैल्यू खुद करनी होती है। अगर आपने कोई डिसीजन लिया है, लोग क्या कहेंगे छोड़ दीजिए। आप उस डिसीजन पे, आप उस पर विश्वास रखिए, आप उस चीज़ को करिए और उस पर डटे रहिए। लोग कुछ भी कहें, आप सही पर डटे रहिए, क्योंकि आपको लोग, आप अच्छा कर रहे हैं तब भी अच्छा नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा, और आप बुरा कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं कहेंगे। रिश्ते इन सब चीज़ों से अच्छे नहीं होते। आप अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं, हम अपने साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे लिए और आपके लिए ही हैं, है ना। बस इतना है कि हम साथ में कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मेरे लिए नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे लिए भी हैं। और ज़्यादा लंबा नहीं करते, खींचते हैं वीडियो को। और थैंक यू सो मच, और अपना ध्यान रखिए सभी लोग, है ना। तो खुश रहिए। मतलब मेरा कहने का इस वीडियो से यही था कि आप अपनी खुद की वैल्यू खुद करिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों की बहुत चीज़ों पे हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस वजह से हम बहुत चीज़ें अपनी कर रहे होते हैं ना, एडजस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं होता है ऐसे। सिद्धांतवादी सच है तो सच है, ये है तो है। एक बार बुरा लगेगा, किसी को कोई बुरा नहीं लगता। अगर रिश्ते इन सब चीज़ों से अच्छे होते ना, आज रिश्ते कितने अच्छे हो जाने चाहिए थे। हम एडजस्ट ही तो कर रहे हैं कि यार पी लो, थोड़ा तो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। तो नहीं, नो मीन्स नो। और ये नो कहना आना चाहिए, है ना। नहीं कहना आना चाहिए आपको, नहीं कहना भी आना चाहिए, है ना। इन सब चीज़ों, ऐसा नहीं है इससे रिश्ते हमारे ख़राब हो जाए, कुछ नहीं होता है ना। आपके बारे में पता लग जाता है, अगली बार से आपसे नहीं कहा जाएगा वो चीज़, है ना। आप व्यक्ति को पता है कि तू ऐसा है ना, हम ऐसे हैं। एक दो बार भले इनको लगेगा, फिर नहीं लगेगा, है ना। तो हम अपना कुछ अपने रूल, अपने सिद्धांत बनाएं, और सिद्धांतवादी बनने में अच्छा है, क्योंकि सिद्धांतवादी व्यक्ति क्या करेगा, इन्जॉय करके अपनी लाइफ जीता है ना। और ये सब हम कोशिश करेंगे अपने जीवन में लाने की हम लोग। और इन्जॉय वाला क्यों ना यार, कुछ टाइम मिला है, हम क्यों ना इन्जॉय करके जिए, है ना। एडजस्ट करके, एडजस्टमेंट में खुशी नहीं है, बस हम कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, कहीं पर वो दब रहे होते हैं, उनके क्यों किया, उनके लिए किया, ये किया नहीं, अपने लिए करिए ना। आप खुश रहेंगे ना, आप खुद खुश रहेंगे तो अगला व्यक्ति को आपसे अपने आप खुशी मिलती है। हमारे पास खुशी नहीं होती है, और हम सोच रहे होते हैं कि अगले व्यक्ति को मैं सुख दे रहा हूँ, शांति दे रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा होता है उसको। हमें लग रहा होता है कि मैं उसको सुख दे रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप अपने लिए करना शुरू करिए ना, सब हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। हम लोग करेंगे अपने जीवन में इन सब चीज़ों को। और कहीं पर बुरा भी लगा हो तो क्षमा करिएगा, क्योंकि हम लोग दोनों जने सीख रहे हैं ना। तो हम सभी लोग सीख रहे हैं, भी सीखेंगे, है ना। अपने जीवन में कोशिश करेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।